आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। होम साइंस का महाप्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो बजट का हमारा चल रहा है टॉपिक। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी उद्यमी के लिए लक्ष्य बाजार का तात्पर्य है। तो लक्ष्य बाजार का तात्पर्य क्या होता है किसी उद्यमी के लिए जो बिजनेस करता है या कोई व्यवसाय करता है, तो उसके लिए होना चाहिए। तो पहला है, सभी उपभोक्ता जो व्यावसायिक उत्पादन का क्रय करने का चुनाव करेंगे। तो उपभोक्ता व्यावसायिक उत्पादन का मतलब जो उत्पादन के लिए क्रय करना है उसका चुनाव किया जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्या है, संभावित ग्राहकों का विशिष्ट समूह जिसकी ओर व्यवसाय की विपणन योजना लक्षित है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो व्यवसाय कर रहे हैं उसमें ये देखना जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, कि किस कस्टमर कौन सी चीज़ कौन सा प्रोडक्ट को ज़्यादा ले रहा, और आपकी जो दुकान है वो किस पर है। जैसे कपड़े की दुकान है आपकी, तो यहाँ पे देखना कि सबसे ज़्यादा कस्टमर क्या लेने आ रहा है। तो जैसे कि कोई कुर्तियाँ लेने आ रहा है तो आप उस प्रोडक्ट की क्रय ज़्यादा, उसको ख़रीद के अपनी दुकान में ज़्यादा भरेंगे। जो कम बिक रहा उसको कम रखेंगे, जो ज़्यादा बिक रहा तो उसको आप ज़्यादा रखेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों की थोक क्रय में शामिल सोपानों का सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो जो खाद्य पदार्थों का खरीदारी होती है तो इसमें कौन कौन से क्रम होते हैं ये देखते हैं। पहला है, ज़रूरत की पहचान करना। सबसे पहले ज़रूरत किस चीज़ों की है, जो ज़रूरत है वो लेना है। उसके बाद मानक निर्धारण करना दूसरा हो गया। तीसरा है मात्रा का आंकलन करना, कितनी मात्रा में लेना है। चौथा है लक्ष्य क्रय की मात्रा की पहचान करना, कितनी मात्रा लेनी है। पांचवा है क्रय आदेश देना, कि हाँ जो खरीद रहा है उसको आदेश देना। पांचवा हो गया। छठा है विक्रेता के लिए बाजार अनुसंधान करना। सातवां विक्रेताओं का चयन और उनके साथ बातचीत करना। ये सारे क्रम हैं, एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं क्रम लगाने के लिए। फिर आता है आपको सही मिलान करना। सूची फर्स्ट में दिए गए परिवर्णी नाम को सूची सेकंड में दिए गए मदों के साथ सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, BARS का होता है इसका होगा निष्पादन मूल्यांकन करना। फिर दूसरा है GMP का होगा उत्पादन तकनीक। तीसरा है CCP का मतलब होता है सुरक्षा उपाय। BIP का तात्पर्य होगा वित्तीय प्रबंधन से। ठीक है, वित्तीय प्रबंधन। JIT इसका होगा प्रबंधन शैली। ये सही मिलान हो गया। नेक्स्ट यहाँ भी आपका सूची मिलान दिया गया है। ये जो आपका यहाँ पे सारे दिए गए हैं, इसका कब इसका विस्तार हुआ था, कब बना था, यहाँ पे आपको मिलाना है। CPA का होगा 1986। सॉरी, थोड़ी सी मतलब आवाज़ आ रही होगी तो उसको इग्नोर करना। ठीक है, बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस हो रही है। फिर नेक्स्ट है MRTP, तो 1969 में हुआ था। कृषि उत्पाद अधिनियम, यह अधिनियम कब लागू हुआ था? यह हुआ था 1937 में हुआ था। आवश्यक वस्तु अधिनियम ये लागू हुआ था 1955 में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। फिर आता है फिलिप कोटलर के द्वारा दिए गए 4P है। तो पहले यहाँ पे देख लिए, फिलिप कोटलर के द्वारा क्या दिया गया है? 4P। कभी पूछा जाता है ना 4P किसके द्वारा दिया गया है, तो फिलिप कोटलर। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे। तो 4P क्या होता है, ये कौन कौन से हैं इनमें से? ठीक है, तो जो होता है 4P वो है प्राइस, प्रमोशन, प्लेस और प्रोडक्ट। ये होते हैं 4P कहते हैं उसको। अब आता है निम्नलिखित में से कौन से उधार के 4C मतलब 4C में सम्मिलित है। तो वहाँ पे आपका 4P था, अब यहाँ 4C। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो वो होते हैं कलेक्टर, कैपेसिटी,
और कैपिटल, और जो पांचवा कोलेक्ट्रल। तो ये 4C हो गए। तो दोनों 4C और 4P दोनों ही आप लोग याद रखना। यहाँ पे कथन अभिकथन दिया गया है। आरंभिक विक्रय खरीदारी का एक तरीका है जो रेस्टोरेंट में प्रसिद्ध हो सकता है। तो ये आपका जो कथन है बिल्कुल सही है। जो आर है इसका, खरीदार एक सीमित समय के लिए विक्रेता की लागत पर एक निश्चित मूल्य बढ़ाने के साथ कुछ पदार्थ खरीदने के लिए मान जाता है। तो ए तो सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा है, एक उपभोक्ता खरीदारी की निर्णय प्रक्रिया के 5 चरणों से गुजरता है। निर्णय प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो निर्णय प्रक्रिया के जो सही चरण है जब वो उपभोक्ता खरीदारी करता है, तो देखते हैं कौन कौन से होती है। पहला है समस्या की पुष्टि, दूसरा है ज्ञापन शोध, चौथा है विकल्पों का मूल्यांकन, ठीक है, पांचवा है खरीदारी का निर्णय करना, फिर छठा इसके अंतर्गत आता है खरीदारी पश्चात आचरण। ये सभी चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलमार्क प्रमाणन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो देखें यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ऑप्शन जो दिया गया था ये 19 में गलत है यहाँ। तो ए और बी देखिए, हॉलमार्क प्रमाणन निम्नलिखित में से BIS, ठीक है, BIS या ISO द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान है। सूची फर्स्ट में दिए गए हैं कुछ नाम, उसका योगदान से आपको किसने योगदान दिया है उससे आपको सही मिलान करना है। तो जो पार्कर है, तो पार्कर ने किसमें योगदान दिया है, मानव मूल्य में, ठीक है। कोटलर ने किसने, उपभोक्तावाद में। ड्रकर ने किसमें योगदान दिया, प्रबंधन और धारणा में। ग्राजियन ने किसमें योगदान दिया है, ऑर्गोनॉमिक्स में। तो ये सही मिलान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन प्रदर्शन के लिए अवशिष्ट होने और खपत करने की विवशता को कहा जाता है। तो इसे उत्कृष्टता संबंधी उपभोग कहा जाता है। JIT है, ये क्या होता है, प्रबंधन पद्धति का एक प्रकार होता है। विपणन योजना का सही अनुक्रम बताइए। तो जो विपणन योजना है उसका सही अनुक्रम आपको बताना है। तो इसमें जो सही है वो है विश्लेषण, ठीक है, विश्लेषण होगा। फिर दूसरा है विकसित करना, तीसरा क्या आएगा इसके अंतर्गत, पैकिंग, चौथा है कीमत निर्धारण, ठीक है, पांचवा है वितरण और छठा है प्रोत्साहन। तो सही क्रम है। तो आज के लिए इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका एक और पार्ट बनेगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा लंबा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए लंबा वीडियो बनेगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है या किसी कोई भी कमी है तो वो भी आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।